होते हैं, जैसे कि वो अदर इन्फेक्शन, जैसे आप ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं या व्हाइट फंगस की भी बात हुई है, जो अभी पटना में या कुछ जगहों पे आए हैं जिससे लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो कंडीशन है ब्रोंकाइटिस के केस जो होते हैं उन कंडीशन में। तो ये अदर है जो कि आपकी इम्यूनिटी कम होने के कारण ये अदर इन्फेक्शन हो जाते हैं शरीर के ऊपर। लेकिन पहले लक्षण अब क्या है, अब देखना है कि पोस्ट कोविड लक्षण सबको क्या होते हैं क्या। तो आप समझ जाइए कि ये आपके सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, आपका कंडीशन कोरोना के समय कितना सीवियर था। और आजकल तो सबको पता है कि ये जो है हमारे चिकित्सकों से की बात नहीं है, चिकित्सकों से ज्यादा जो चिकित्सा जगत से नहीं जुड़े लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ पता कर चुके हैं। और डिजीज के बारे में ऐसी नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे कोरोना की बात आती है तो लोग पूछते हैं कि भाई आपका सीटी स्कोर कितना है, आप बताइए, आपका आरटीपीसीआर कराया, तो इनको जानकारी है कि ये कितना लेवल है, कितना है, क्या कंडीशन है। ऑक्सीमीटर को पता है, सबको पता है कि 94 है, आप ऊपर लेवल है, हम अपना देख सकते हैं हम लेवल है, ये जानकारी हो चुकी है। तो इसमें कोई बड़ी बात को नहीं जानना है हमें। इन चीजों पर चर्चा की जाए। अब ये चीज है कि हमें ये जानना है कि आखिर इन्फेक्शन हुआ कैसे। तो आपको पता है कि इन्फेक्शन जाने का अपना जो संक्रमण का मार्ग दो ही था, नासा से जाए या मुंह से जाए। तो नाक से जो गया, नाक से जाने के बाद अब वो कहाँ गया, ऊपर गया। अगर ऊपर चला गया तो आपका जो है वो गंधवाहिनी नाड़ी को अगर वो किया तो आपका गंध चला गया, स्वाद चला गया। थोड़ा सा नीचे रहा तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर दिया, तो आपको गले में दर्द होने लगी, टॉन्सिल हो गए, आवाज भी बदल सकती है, एक कर्कशता आ सकती है, एक कंडीशन आते हैं। अब वहां से यहां तक की कंडीशन में ही आप जो आपको पहले देखिए, पहले होने के चलते अब वहां पर जो होता है, जैसे ही संक्रमण हुआ वैसे ही उसको बचने के लिए आपके शरीर में आपको पता है कि कोई भी वायरस जाएगा या कोई भी ऐसे भी एंटीजन जाएगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको उसके अगेंस्ट अपना व्यूह रचना करना शुरू कर देगा, उससे लड़ने के लिए वो शुरुआत कर देगा। उससे लड़ने के क्रम में ही आपको बुखार हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, टेम्परेचर शरीर की बढ़ जाती है। तो उस समय शरीर का टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था वो टेम्परेचर आपको बाद में भी अगर परसिस्ट कर रहा है तो वो भी इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई आपके शरीर में इन्फेक्शन है जो अदर आ गई है। अदरवाइज आपको वाइटल रिकॉर्डिंग वहां जरूरी है। आप ऐसे नहीं कहेंगे, किसी को फील होता है, क्योंकि थकान होती है, लेथार्जी होती है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, उस कंडीशन में लोगों को यह फील होता है कि हमें बुखार है। तो आपको फील होना नहीं चाहिए, कमजोरी के चलते केवल फील नहीं होना चाहिए। यदि आपको फीवर है, आप थर्मामीटर से आप देखते हैं आपको फीवर है और वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है, तो तब आप उसके लिए कोई भी प्रॉपर मेडिसिन का यूज करेंगे। और वैसी मेडिसिन आप किसी भी हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलेंगे, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या जरूरत है, क्या किसी कंडीशन है, कौन सा दोष है। वो आपको जाएंगे, आप मृत्युंजय रस दे देंगे, त्रिभुवन कीर्ति रस दे देंगे, ज्यादा आगे हैं तो आप क्षय के जन्य है तो आपको जयमंगल रस दे देंगे, बसंत मालती दे देंगे, संजीवनी देंगे, कम का कहे तो गिलोय से काम चल जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए आपको वहां जाना, वहां से जाकर आप देख सकते हैं अगर आपके अंदर लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको दिक्कत आ रही है। नहीं तो सामान्य रूप से वो आपका काम गिलोय कर जाएगा औषधि के लिए। अब बुखार के बाद आपको जो देखते हैं कि बुखार के अलावा आपको क्या आगे परसिस्ट क्या कर रहा है, आगे लक्षण क्या रहता है, आपका गंदगियां नष्ट हुआ है। आगे आप जो है अगर गंदगियान आपको नहीं आ रहा तो इस पर समय लग सकता है। तो गंदगियान के लिए हम क्या करें कि गंदगियान वापस आए, तो सामान्य रूप से आप जो के घर में उपलब्ध है, आप अजवाइन ले लीजिए, कपूर ले लीजिए या कलौंजी मिलती है उनको ले लीजिए, उनकी एक पोटली बनाइए जिसको कि हमारे यहाँ एक तरह। तो अब उन लक्षणों पर है तो आप उसको कर, वो वहां पे जने बता दिया कि उसके लिए आप सुगंध लेने के लिए करें। तो आपको जो है अगर स्वाद नहीं आ रही है तो वहां आप सामान्य रूप से उस जिह्वा पर देखिए, मधुर चीज को बंद कर दीजिए और लवण में इसमें आपको टेस्ट के लिए पता लगते हैं। बाकी आप जो है अम्ल रस जितने हैं और जो कटु रस हैं, ऐसे रस का आभास आपको जल्दी होता है। तो आप बस नहीं, एक लेमन के नींबू को काटिए, उसको थोड़ा गर्म कीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च उस पर डाल दिए, थोड़ा सा डाल के जीभ पर चूसिए,
वो आपको स्वाद आ जाएगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं होने वाला। आप ये समझ लीजिए कि जो आपको ऊपर जो वायरस गया है, तो उस वायरस से ऊपर में ऐसा कोई नहीं स्थिति है, वहीं तक है सीमित, आपको कुछ नहीं होगा। वो आप धीरे धीरे अपने आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। ऐसा लक्षण नहीं क्योंकि सीवियरिटी है। सीवियरिटी आपको तभी होगी जब वो वहां से आगे बढ़ जाएगा और तीसरे दिन वो लंग्स में चला जाएगा। अब लंग्स में जाने के बाद वो कंडीशन डिपेंड करता है कि आपके लंग्स में जाने के बाद आपकी कंडीशन क्या हुई थी। आप ऑक्सीजन पर गए थे, वेंटिलेटर पर गए थे, या सामान्य रूप से आप ठीक होकर चले आए थे। ये सीवियरिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, और जितना ही होंगे, क्योंकि उसी समय आपको इम्यून सप्रेसर के रूप में चाहे कार्टिकोस्टेरॉइड यूज हुआ हो, क्योंकि आपको पता है कि ये एक पेंडेमिक डिजीज है, और ब्लैक फंगस भी एपिडेमिक डिजीज घोषित हो चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक चिकित्सा का एक मानक होता है, एक रूल होता है। आप खुद नहीं कर सकते चिकित्सा इसकी, आप एक बचाव का उपाय बता सकते हैं, और जब आपको सरकार के द्वारा निर्धारित कोई भी अगर आपको दिया जाएगा तभी उस चीजों को आप कर सकते हैं। अदर दिन आपको इसकी सूचना देनी पड़ेगी कि आपके पास क्या है। अगर ब्लैक फंगस का रोगी आता है तो आपको सूचना देना, अगर कोविड का पेशेंट आता है तो आपको सूचना देना है। नहीं तो कानूनन एक आप उस हाथ से बंधे हुए हैं, आप इस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, आपका ये कर्तव्य भी है। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ बचाव की चीजों की बात कर सकते हैं। तो उस बचाव में क्या करना है तो उसको मैंने दे दिया। अब उसके बाद सामान्य रूप से तो उस कंडीशन में, अगर कंडीशन में रोगी को होने के बाद भी उसका O2 लेवल अगर फिर डाउन हो रहा है, वो कंडीशन में है, ब्रीदिंग होल्डिंग एक्सरसाइज जो कर रहा है, और उसके बाद जो कंडीशन है उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जो 15 मिनट, 1 मिनट में आप 15 बार सांस लेते हैं, वो 20-25 बार जा रहा है, तो उसको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। तो उसको अपने जो स्पेशलिस्ट है उससे सलाह लेनी चाहिए, उसकी दवाई देनी चाहिए। और अगर सामान्य भी है तो भी अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन जाएंगे, हमारे पास भी जाएंगे तो हमारे पास हम देख लेंगे, श्वास का चिंतामणि रस की जरूरत होगी हम दे देंगे, या केवल श्वास कुठार से काम चल जाएगा, या श्वास आदि से चल जाएगा, या रेस्पू से काम चल जाएगा। हमारे ड्रग है रेस्पू बहुत अच्छे कार्य करते हैं, इन्हीं की ड्रग है। गिलोय में जो अपना टफिम गिलोय का बहुत अच्छा रोल है, वायरेक्स का बहुत अच्छा रोल है। मैंने लगातार वैसे केसों पर मैंने दिया है। और ये जो स्वाद के लिए, इम्यूनिटी प्रमोट करने के लिए जो पियोशा हर्बल टी इन्होंने बनाया, स्टेविया जो अपना कार्य, तो उसको लेने वाले ले सकते हैं, और नहीं तो आप खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं। बहुत से चीजें हैं जिनको कि आप उसको खुद ले सकते हैं। अब उस कंडीशन से नीचे आए तो सामान्य कमजोरी है, तो इसके लिए बहुत सी चीजें हैं जो स्ट्रेस को, मेंटल हेल्थ को, और दोनों को आपको ठीक करते हैं। क्योंकि आप स्ट्रेस के चलते भी आपको फील हो सकती है, तो देन आप अश्वगंधा लेंगे, शिलाजीत लेंगे, और धड़कन आपकी उससे बढ़ती है तो जो सजेस्ट करते हैं वहां पर अर्जुन को मैंने सजेस्ट किया था, अर्जुन है, और किसी तरह का वायरल तो तुलसी। इस योग के बने हुए चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं, ये आसानी से आपके घरों में मिली होगी। हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे पूर्वजों ने इस चीजों को आपको किचन में रख दिया है। पहले उनको पता था कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्या जरूरत है, आप नियमित सेवन करते रहें। अब यहाँ क्या करना, अब आगे का कंडीशन जो चला गया, थोड़ा सा उसको समझना। उस कंडीशन में अब आपके लंग्स में अब लंग्स में जाने के बाद यहाँ 2 चीज का एक कंडीशन होता है, 2 तरह की शंकाएं होती हैं जो लोग समझते हैं सामान्य तौर पर निमोनिया है, और एक होता है फाइब्रोसिस। जी, तो निमोनिया का कंडीशन जो होता है वो सामान्य जो कंडीशन है जब आपके लंग्स में पानी भर गया, सामान्य रूप से आप समझिए, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं। और फाइब्रोसिस का कंडीशन जब होता है जब उसके कुछ टिश्यू जो है डैमेज होने लगते हैं, जब उसकी जरूरत होती है, जब लंग्स के लंग्स कोई ये नहीं 5-5 लोग में 25 मंजिला मकान है, बहुत बड़ी चीज है, धीरे धीरे ही जाती है। तो उसमें अगर आपको उस कंडीशन में अगर आपको फाइब्रोसिस का कंडीशन आता है तो आपको जरूरत पड़ती है उस कंडीशन में जाकर ही आपको HRCT जो आप कराते हैं, आमतौर पर नहीं, जरूरत नहीं होती है, 5-7 दिन तभी चिकित्सक कराते हैं। अगर आपका कराया गया तो आप समझ लें, अगर चिकित्सक ने कराया तो कुछ सीवियरिटी थी तभी कराया है, नहीं तो उतने ज्यादा रेडिएशन में आपको कोई चिकित्सक नहीं भेजेगा, उसको पता है, वो सीधे वो चेस्ट एक्सरे से काम चला लेगा। तो वहां से कंडीशन में दिया गया तो आप अपनी उस चीजों को समझना पड़ेगा आपको, और उन चीजों के लिए मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और उस चीजों को वाइटल रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप जब जाएंगे तो आप वहां से आए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बस योग के अंतर्गत जो आपको जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें प्राणायाम में जो रेचक को छोड़कर वो तो अपने आप आएगा। पहले आपका जो पूरक है और कुंभक, सांस को लेंगे, हो सकता है उस समय दिक्कत होती है थोड़े से नाक से लेने पे, तो आप मुंह से ही ले लें। और रोकने के बाद आप कितने देर तक रोकते हैं उसको देखिए। शुरुआत में कम रुकती है, कोविड पेशेंटों में प्रायः सा जो कंडीशन होता है कम रुकती है, तो आपको हो सकता है 7-8 सेकंड तक रुके, फिर आगे बढ़ाते जाए, बढ़ाते बढ़ाते उनको जो है आप 30-35 तक ले जा सकते हैं, आराम से ले जाएंगे।
और नहीं तो दूसरी परंपरा हमारे यहाँ शंख बजाने की, लोगों कहते हैं गुब्बारे फुलाने की, हम भी कहते हैं शंख बजाइए, इससे आपके लंग्स का एक्सरसाइज ऑलरेडी हो जाएगा। और ये चीजें आपके घर में उपलब्ध हैं, इन चीजों को लें। तो इस तरह आपके लंग्स पर ध्यान देना है कि लंग्स के को वो कंडीशन ना हो, फिर आपको देखना है। अब दूसरी चीजें इतने तक तो आपने बचा लिया। अब मान लीजिए कि मुंह से चला गया था अंदर, तो बहुत सामान्य लक्षण होता है, कोई घबराने की बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको डायरिया होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी और या एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। और वो कंडीशन टेस्ट करेंगे आप बटी महासंघ, बट आयुर्वेदिक फिजिशियन जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार दे देगा। भूख नहीं लगेगी, लौंडवास करेंगे, आदि जो जरूरत होगा उसको दे देगा। वो एक कुछ चिकित्सक ही देगा, उसकी मात्रा में तो उसके हिसाब से बताया जाता है। और आसानी से ये क्यूरेज किया, उसे एयरटेल से नहीं आ रहा, तब जो जियो से जो किया है। तो अब वहां पे जो बात हो रही थी कि तो फाइब्रोसिस का कंडीशन हो गया। अब क्या दिक्कत होती है, कभी कभी जो आपने जैसे प्रश्न में भी आया था कि वो डायबिटिक है, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं, जो कोमोर्बिड कंडीशन है, वो कंडीशन अगर ऑलरेडी आप में परसिस्ट कर रहे हैं और उस दौरान जब स्थिति होती है तो आगे बढ़कर क्या स्थिति होती है, आजकल जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं और जिससे डेथ हो रही है, अधिकांश लोग रिकवर हो रहे हैं, ये भी पता है। कुछ जो हो रही है जिसमें क्या है, हार्ट अटैक, किसी को हो रही है क्या, ब्रेन हेमरेज, जो पता नहीं चल रहा है, एक कंडीशन हो रहे हैं। तो एक कंडीशन के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जिसको हम आम दोष कह रहे थे, या जो एक तरह की क्लोटिंग, ये जो क्लॉट बनते हैं और फिर ये क्लॉट जो जाते हैं शरीर में, कहीं जहां भी वो जाकर अगर अटैक कर देते हैं, वहां पर वो उनका असर अपना दिखा देता है। और दूसरी कंडीशन जो है, जब आपको जब वो कंडीशन आती है, जब आपको हिपेरिन टाइप की जो ब्लड थिनर, सामान्य एस्पिरिन वगैरह से तो नहीं, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन जब आपको हिपेरिन टाइप की जब दी जाती हैं, तो कभी कभी ब्रेन में जो है बहुत छोटे छोटे वेसिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो रैप्चर कर जाते हैं। तो कंडीशन भी होती हैं। तो उस कंडीशन को देखना पड़ता है। जो कंडीशन आती हैं, तो इनसे भी बचने के लिए पहले से ही, एक दिन में नहीं, जो हमने आयुर्वेद का हर एक व्यक्ति कह रहा था कि ये इस कंडीशन को देखने के लिए आपको जो गोल्डन मिल्क है, हरिद्रा वाली जो दूध है, हल्दी मिली हुई दूध को, उसमें अदरक मिला हुआ हो, सामान्य रूप से उसको बनाने के लिए जो बताया गया था, उसको लेने के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास आप एक ब्लड थिनर भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एनाल्जेसिक भी है और एंटी एलर्जिक भी है। ये सारे कंडीशन में है, जिसको कि आप लेंगे आपकी इम्यूनिटी करेगी प्रमोट। बाकी दवाएं जो मेडिसिन आपको बताई जा रही है, आवश्यकता के अनुरूप आप करें। काढ़ा की जरूरत जब पड़ेगी तो आप लें, जब वैसे टॉन्सिलाइटिस फेरिंजाइटिस के कोई लक्षण है, कुछ सामान दिखाई पड़ते हैं, तो उस समय आप कंडीशन में आप प्रयोग करें। लेकिन ये दैनिक जो दूध का प्रयोग था, ये दैनिक चीजों में थी। आप जो है मसाले में जो आप दालचीनी का, तेजपत्र का, इनका प्रयोग जो कर रहे थे, इन चीजों का दैनिक प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस होती है उस समय आपका अश्वगंधा जैसे बात हो रही, तो आपके जो डायबिटिक कंडीशन के लिए अच्छा नर्वाइन टॉनिक है और स्ट्रेस को भी वो रिलीज करता है, उस कंडीशन में आपको लेना है। और दूसरी बात आती है, क्या कुछ मेंटल जो स्ट्रेस होता है, जिसके चलते कि आदमी को उदासी आना, डिप्रेशन आना, जैसे मैडम ने अभी कहा था कि विषादो रोग वर्धन नाम चरक ने कहा, तो उस कंडीशन में आपको करना है। तो एक क्लोटिंग को दूर करने के लिए दूसरा जो है, श्लेष्म और शोणित का अगर का प्रशमन हो, अगर विबंध होता है, तो उसको दूर करने के लिए गिलोय, चरक ने स्पष्ट कहा है कि उसको भी तोड़ने में गिलोय सफल है, हरिद्रा का अपना रोल है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन की ही दवाएं आपको बताई जा रही हैं, जिसको कि आप प्रयोग करें। उन कंडीशन में जाने के बाद अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है, आपको जैसे बताया कि उसको कुंभक आप कर रहे हैं, रोक रहे हैं, धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, शंख बजाएंगे, अपने आप स्वाभाविक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी नहीं हो रही है, तो ये तो कहना है, देखिए बहुत से कंडीशन में, अब मैं यहाँ अब बताने वाली बात है कि बहुत सी स्थिति ये होती है कि आप पेशेंट को ऑक्सीमीटर लगाए हैं और उसका 80-85 पे है, 90-90 को छोड़ दीजिए 94 का, और उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, और इतना क्रिटिकल, इतना घबराया हुआ पेशेंट है कि उसके 93-94 हुए हैं, फिर भी उसको कह रहे सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो लगेगा कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जा रही है। तो कंडीशन डिपेंड करता है किस कंडीशन पर, कि गुरु व्यथित है या लघु व्यथित, इसी को हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं। लक्षण अल्प होते भी उसको पोजिशन में ज्यादा होता है, तो मानस कंडीशन में। तो ऐसे मानसिक उपचार हमें आवश्यक है। अगर कोई भी आपका लगता है कि हृदय की धड़कन बढ़ रही है, सामान्य रूप से आप जाएंगे, आपको प्रभाकर भट्टी, अर्जुन आरिष्ट अपना सजेस्ट कर देगा आदमी, आप उससे ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि ड्यू टू हीमोग्लोबिन आपका कम हुआ था, आपका थोड़ा सा जांच होगी, हीमोग्लोबिन कम है, इसके चलते आपकी थोड़ी सांस फूल रही है, आपको कमजोरी, वीकनेस हो रही है, कोई लो मंडूर का योग लोहा सब पिला दिया जाएगा, 8-10 दिन 15 दिन आप ठीक हो जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हाँ,
जहां घबराने की बात है उस कंडीशन में, अब ब्लैक फंगस है, हम बचाव कर सकते हैं वो रोकने के लिए, जैसे कि बहुत से लक्षणों के ऊपर आपको जानकारी हो चुकी है कि सबसे पहले कुछ प्रश्न और ब्लैक फंगस को, हाँ लास्ट जो है ब्लैक फंगस को खत्म कर दिया जाए, फिर प्रश्नोत्तर। इसमें कुछ हमें तो बताना नहीं, ब्लैक फंगस में जो लक्षण बताए जा चुके हैं सबको पता है लक्षण के हिसाब से, कि जो साइनोसाइटिस के एक आंख लाल होना, नासा में सूजन होना, ब्लड की वोमिटिंग होना, या नाक से भी काले खून का निकलना, धीरे धीरे मसूले का गलना, एक दिन में नहीं होता, अंतिम समय वो ब्रेन तक जाकर वो अपना अटैक करता है। तो बचाने के लिए मैडम ने बहुत सी चीज बता दिया गया। सामान्य रूप से आप एक चीज करते हैं कि जो प्रतिमर समस्या का बताया गया कि ठीक है आप दोनों नाकों में आप तेल लगा लें और बचाव के लिए कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज है, आप जो मंजन जो है ऐसा प्रयोग करें जिसमें लौंग हो, आप उसमें स्फटिका हो और जो है उसको सेंधव लवण मिलाएं और थोड़ा सा तेल मिलाकर, उसमें सरसों तेल मिलाकर उसको मर्दन करें, और कम से कम सप्ताह में 1-2 बार आप तेल का गंडूस अवश्य करें, मुंह में लें और बढ़े रहे, उससे निकाल के। तेल से जो है देखिए, इस एनिमल फैट से ऐसा कहा जा रहा है कंटामिनेशन होता है, और एनिमल फैट से जो फंगस है वो परसिस्ट करते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन तेल से वो कम होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो उसको बचाने के लिए और आंखों का प्रक्षालन करने के लिए त्रिफला क्वाथ से प्रक्षालन कर लें और गुलाब जल डाल लें, सामान्यतया यही है उपचार। और अगर क्रिटिकल केस है, ज्यादा कंडीशन आपको लगती है, आपके